हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले जो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने युगपत समीकरण के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि उसकी 3 विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, एक ग्राफिक विधि और एक जो है विलोपन विधि। तो मैंने उस वीडियो में आपको जो है वो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना और विलोपन विधि से समीकरण को हल करना आपको बताया था। ग्राफ वाली विधि मैंने इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि आपको भी ग्राफ का ज्ञान नहीं था। तो मैंने आज जो है वो ग्राफ बनाया हुआ है। एक वीडियो और मैंने इससे पहले बनाया हुआ है जिसमें आपको ग्राफिंग कैसे करते हैं, कैसे कोई भी पॉइंट को जो है वो प्लॉट करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताया है। तो उसी से संबंधित एक और वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूँ, जिस पे मैंने आपको कहा था कि युगपत समीकरण का जो तीसरा वाला जो पॉइंट है ग्राफ वाला, वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे कि उसमें हमने एक एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 27 दो जो है समीकरण लिए थे। युगपत में 2 समीकरण होते हैं, आपको पता ही है। तो उसको जो है एक जो है टेबल बना लिया, ठीक है। उस टेबल में जो पहला जो समीकरण था x माइनस वाई इक्वल टू 4, उसको देखिए हमने इस तरीके से किया, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, क्योंकि ये माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि y की वैल्यू 1 रखी। देखिए, ये हमने x और y के दो ये टेबल बनाई, y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 5 आ गई। देखिए कैसे 5 आ गई, जब y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। वैसे ही जब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो 4 प्लस 2 यानी 6x, सॉरी y की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो x की वैल्यू 6 आ गई। देखिए y की वैल्यू हमने 2 रखी तो x की वैल्यू 6 आ गई। ऐसे ही तीसरे वाले में हमने y की वैल्यू जब 3 रखी तो x की वैल्यू 7 आ गई। देखिए यहाँ 3 रखी है और ये वैल्यू x की वैल्यू देखिए 7 आ गई। फिर हमने माइनस में ले लिया, x की वैल्यू जो है वो -3, सॉरी y की वैल्यू जो है -3 रख दिया। देखिए -3 रख दिया तो x की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि 4 प्लस प्लस और इसका माइनस से इंटू होकर के माइनस हो जाएगा और 4 में से 3 यानी 4 में से 3 घट जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 2 3 4, वैसे तो 3 की ज़रूरत होती है मुख्यतः, जिससे कि हम किसी भी आंसर हम उसका फाइंड कर सकते हैं। तो पहले वाले समीकरण से हमको ये सब पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब रहा दूसरा वाला समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 27। इसको देखिए हमने कैसे बना लिया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 27, ठीक है। ये 2y था, उठा के हम इधर ले गए तो हो जाएगा 27 माइनस 2y। ये 3 नीचे था, मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो गया। आपको मालूम ही है कि एक ऐसा नाला होता है कि जब इस पर इधर जो भी साइन होता है फानते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है। आगे इधर गुणे में होता है, इधर भाग में हो जाता है, इधर भाग में होता है, इधर गुणे में हो जाता है, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, इधर माइनस में होता है, नाले फाड़ करके प्लस में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इधर ये गुणे में था तो इधर आके ये भाग में हो गया। अब यहाँ जैसे ये पहले वाले समीकरण में y की वैल्यू रखी है, वैसे यहाँ भी रखेंगे। यहाँ y की वैल्यू हमने रखी 3, y की वैल्यू क्या रख दी 3। तो देखिए क्या हो गया, 27 माइनस 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। 27 में से 6 जाएगा 21 बच जाएगा, और 3 से उसको भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21। यानी अभी जब y की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ऐसे ही देखिए, जब हम y की वैल्यू हमने कितनी रखी, इसमें 6 रख दी, यानी जब y की वैल्यू 6 रख दी तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 2 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 12। 27 में से 12 जाएगा, कितना बचाएगा 15, 15/3, 3 से काट देंगे, 3 × 6 15। यानी जब y की वैल्यू हमने क्या रख दिया 6 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 5। उसके बाद इसी तरीके से जब हमने y की वैल्यू -3 रख दी तो ये हमको मिल गया, x की वैल्यू मिल गई 11। इसी प्रकार से अगर y की वैल्यू हम रख देंगे इसमें y की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 27/3 है, 3 से काट देंगे तो 3 9 27। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो हमारे पास ये पहले वाले समीकरण से ये टेबल बन गई p वाली, और दूसरे वाले समीकरण से ये टेबल बन गई। तो इसको जो है देखिए, इसमें जो मान दोनों में होता है वही उसका आंसर होता है। तो देखिए 7 और 3 यानी x 7 यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ पे, देखिए इसमें यहाँ पे 7, यानी दूसरे पहले वाले समीकरण से और दूसरे वाले समीकरण में जो वैल्यू कॉमन होती है वही उसका उत्तर हो जाता है। यानी अगर आप x y की वैल्यू फाइंड करें दोनों से तो हमको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, x का मान 7 मिल जाएगा,
और वाई का मान कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 3। यानी ये हमने इसी प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से भी हल करके आपको बताया था कि x की वैल्यू 7 आ रही थी और y की वैल्यू 3 आ रही थी। अब ये तो हो गया टेबल से। अब इस पर अगर हम प्लॉट करें तो ये कैसे होगा, तो अभी हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो x होता है ये होता है भुज और y होता है कोटि। यानी भुज और कोटि, यानी इसको अगर आप ऐसे प्लॉट करें कि ये पहले वाला 5 और 1 है, यानी भुज इसके है 5, ठीक है, 5 यहाँ चला गया, ठीक है। y है 1, यानी ये हो गया ऐसे y 1, यानी इसको हम प्लॉट करते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना, ये 5 जो है ये x की वैल्यू है और जो 1 जो है y की वैल्यू, यानी ये हो गया भुज, ऊपर वाला हो गया कोटि, यानी यहाँ पे हो गया ये वाला पॉइंट 5, 1 वाला, ठीक है। अब आगे दूसरे वाले पे 6 और 2 पे, तो 6 कहाँ से, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 कहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही करके डैश 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 डैश। आप स्केल से करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो उतना ज़्यादा हिल रहा है, ठीक है। आप इसको आराम से स्केल से आप इसको बना लीजिएगा, ये बिल्कुल बनेगा। ये यहाँ पे आ गया, ये वाला कौन सा है, 6,2 वाला, ठीक है। अब आ गया 7,3 वाला, देखिए 7 है तो 3 है, यानी ऊपर 3 और x पे कितना चलेंगे 7, y पे कितना चलेंगे 3, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया, देखिए देखा आपने। तो ये जो 7,3 इस पे, अब इस पे आ जाते हैं इस वाले समीकरण से, तो ये तो सबसे पहले ही हमने देखिए 7 और 3 लिखा हुआ, यानी ये जो है पॉइंट, ये पी का पॉइंट है ना, 7,3 ये किसका पॉइंट है, पी का है। लेकिन दूसरे वाले देखिए क्यू का भी यही पॉइंट है, यानी क्यू पे भी यही पॉइंट है, यानी जो ये वाला पॉइंट जो है ये दोनों में कॉमन हो गया, और जब दोनों में कॉमन हो जाता है तो वही जो है उसका उत्तर हो जाता है, ठीक है। अब आगे वाले को प्लॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे 5 और 6 का था तो 5 और 6 का मान लिया हमने, ये वाला यहाँ पे प्लॉट किया ही था 5 और 6, ठीक है। 5 यानी x पे अगर हम 5 चले और y पे 6 चले, तो ये जो हम 5 पे चलेंगे y पे 6 चलेंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस सारे पॉइंट और भी हम कर सकते हैं कि x पे हम 11 चलें, x पे 11 चले, y पे -3 चले, -3 नीचे आ जाएगा। ये अगर 11 चले y पे तो यहाँ भी पॉइंट 1 आ जाएगा। ऐसे ही x पे जो है वो हम 9 चले, यहाँ पे 9 और y पे 0, यानी उसी ऊपर पॉइंट आ जाएगा। तो लेकिन हमारा आंसर तो ऐसे भी निकल ही आया है, क्योंकि ये जो है हमको कॉमन देखना था कि कौन सा पॉइंट कॉमन होता है। तो हमने देखा कि ये 7 और 3 वाला पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, यही पी का भी यही पॉइंट है आ गया और क्यू का भी यही पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये जो उत्तर है हमारा 7 और 3, ये हमने ग्राफ के द्वारा, पी का भी है पॉइंट 7, यानी ये भुज और ये कोटि, एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और क्यू का भी यही पॉइंट है, एब्सिसा यानी भुज और कोटि। ये इसका मतलब ये होगा दोनों एक ही पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि तीनों विधियों से मैंने आपको युगपत समीकरण बना दिया है, ठीक है। और अगले वीडियो में दूसरा और भी लेके आऊँगा आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।